119वां सर्ग पथिक का अपनी प्रिया से भेंट होने व उसके आगे उसके वियोग से हुई अपने मरणांत दशा का वर्णन। सहचरों ने कहा, राजन देखिए, मंदार की झाड़ी में ये पथिक चिरकाल के पश्चात प्राप्त हुए अपनी प्रिया के आगे भूतपूर्व अपनी विरह कथा कहता है। प्रिया के आगे उससे वर्णित विरह कथा का वर्णन करने के लिए भूमिका बांधता है। प्रिय, तुम्हारे वियोग की अवस्था में मेरी एक दिन हुई आश्चर्यपूर्ण दुर्घटना को सुनो। तुम्हारे समीप अपना समाचार भेजने के लिए दूत का विचार करते करते विचार मग्न हुए मैंने ये कहा, इस महाप्रलय काल के तुल्य वियोग में विरह रूप महती आपत्ति में यहाँ पर स्थित मुझे समाचार पहुँचाने द्वारा उससे मेरी प्रिया से सम्मानित करने के लिए जो मेरे घर जाए, ऐसा दयालु दूत कौन होगा जो दूसरे के दुख की निवृत्ति के लिए प्रेम से सरलता पूर्वक सदा प्रयत्न करे। ऐसा पुरुष संसार में है नहीं। हाँ, याद आई, सामने पर्वत शिखर पर यह दिखाई दे रहा मेघ प्रेम से सदा परम दुख को निवृत्त करना आदि गुणों से युक्त है। ये कामदेव के घोड़े के समान शीघ्र मेरे घर जा सकता है। परोपकार में परायण ये बिजली की रेखा रूप विलासवती नायिका से वेष्टित हो स्थित है। अरे भाई मेघ, तुम्हारे गले में गुण है, यानी तुम गुणवान हो, गुणशाली। अपने योग्य इंद्रधनुष को लेकर हे सुंदर आकाश मार्गचारी, तुम मेरी प्रिया के समीप जाकर जिससे जल की बूंदें गिर रही हो, ऐसे अपने वायुओं से पहले उसे ढाढ़स देना। फिर मेरा संदेश पहुंचाने के लिए धीरे धीरे गर्जना क्षण भर के लिए दया करना, कारण कि तुम्हारे गंभीर गर्जन को मेरे वियोग दुख से अश्रुपूर्ण मुखी बाल कमलनाल के सदस्य कोमल शरीर वाली कुशांगी मेरी प्रिया सहज सहने में असमर्थ है। हे मेघ, उस प्रिया का चित्त रूपी तुलिका से हृदय रूपी आकाश पर चित्र लिख कर मैंने आलिंगन किया। अभी ही न मालूम वह यहाँ है या कहाँ चली गई। हे कुशांगी, इस तरह मेघ से कहकर तुम्हारी चिंता से पराधीन बुद्धि वाले मेरे मन का व्यापार भीतर ही भीतर लीन हो गया। अतः एवं तुम्हारे ही साथ मेरी स्मृति पूर्व पर के अनुसंधान की शक्ति भी गुम हो गई। तदुपरांत स्मृतिनाश से मेरा शरीर बेकाबू हो गया और मेरे सब अवयव काष्ठलोष्ट के समान निश्चेष्ट हो गए। भला वियोग दुख से उत्पन्न पराभव को कौन सह सकता है। तदनंतर मेरी वैसी अवस्था देखकर एकत्र हुए जनसमूह में महाहाकार मच गया और देखने के लिए आ रही पथिक महिलाओं का भी छाती पीटना भूलकर वहाँ बेचारा पथिक मर गया ऐसा कोलाहल हुआ। ये वहाँ पर किन्हीं ने दुख भार से रूंधे हुए स्वर वाले दीनतापूर्ण आलापों से मेघ की निंदा की। उसके पश्चात पथिक लोगों ने ये मर गया है ऐसा निश्चय कर आंखों में आंसू भरकर सवोचित पूजा चंदन माला आदि से सजावट की तथा लकड़ियाँ उद्देजक तथा अत्यंत भीषण स्मशान में ले गए। ये कमलाक्षी, वहाँ पर अश्रु पूर्ण नेत्र राशि वाले कुछ पथिकों ने मुझे चितारूपी सैया पर रखा। वहाँ पर चारों ओर लोक पंक्तियों की तरह जिसकी पंक्ति बंधी थी, धूम्र राशि के उद्गार से निरंतर जटायुक्त व्यापार मंदोन्मत मृत्यु के मस्तक पर उत्तम चूड़ामणि के सदस्य प्रकाशमान अग्निरूप सोने के थोड़ी दूर दृश्य होने पर नीलकमलता के समान कोमल गर्म काली दृढ़ता के संकोच से कुबड़ी धूम्र पंक्ति कोमल गले के सुराख और नासिका रंध्र में नेवले से भी भयभीत हुई। बाल सर्पिणी छोटे भूमि के छेद में जैसे प्रवेश करती है वैसे ही प्रवेश करने के लिए उद्यत हुई है। प्रिय, मैं तुम्हारे आकार रूप अमृत से
कवचावृत था, अतः एवं कवचावृत मुझको उक्त धूम्र पंक्ति ने वैसे ही पीड़ा नहीं पहुंचाई जैसे कि व्रजांग ब्रह्मा जी को जोर से छोड़ी गई मृत्यु के भालों की श्रेणी ने पीड़ित नहीं किया, और हृदय रूपी गृह समीपवर्तिनी काम नदी रूप तुम में गोते लगा रहे मुझको अग्निदाह से भी मर्मच्छेद होने पर उत्पन्न हुए पीड़ा मालूम न होती। केवल धुएं से तो क्यों कर पीड़ा होती। हे कुशांगी, मूर्छावस्था में इतने काल तक अपने हृदय में तुम्हारे साथ मैंने लीला मनोहर जिस सुख का अनुभव किया वह अभूतपूर्व था। अमृत के कुंड में गोते लगाने से जैसा सुख होता है वैसा ही वह सुख था। उस सुख का अनुभव होने पर ये प्रसिद्ध त्रैलोक्य राज्य के आधिपत्य से होने वाला सुख भी पूर्ववर्णित मर्मच्छेदन दुख के समान तुच्छ ही है, ऐसी मेरी राय है। हे प्रिय, तुम्हारी वह केवल स्वानुभव से ये निरतिशय आनंद रूप अनुपम लीला, वैसे ही भुएं मटकाना आदि रूप विलास, वैसा ही आनंदमय वचन, वैसा ही मुस्कुराना, वैसे ही कटाक्ष तथा वही प्रधान अलंकार रूप मणिमय एकावली रहित आभ्यंतरिक आनंद के उचित आलिंगन, वैसे ही नखक्षत आदि चेष्टाएं, वैसे ही रति कुंजित, वैसे ही हंसना चलना चित्त विक्षोभ आदि थे। इनमें से जिसका स्मरण हृदय में अमृत रसाहद न करे ऐसा कोई न था। सभी हृदय में आह्लाद पैदा करते ही थे। हे मूर्खे, उसके पश्चात मैं तुम्हारे संगम से अति तृप्त होने के कारण थकने से शिथिल होकर वहां पर कोमल सैया पर लेट गया, जो शरद ऋतु में शीतल किरणों से युक्त चंद्रबिंब जैसी स्वच्छ थी। इस बीच में एकाएक मैंने जैसे चंदन पंख के सदस्य शीतल विशाल चंद्रबिंब से मेघ निर्घोष के साथ वज्र निकले, वैसे ही अत्यंत असंभवनीय अपनी सैया से निकली अपनी देह से स्पुष्ट शब्दयुक्त चित्ता के नीचे जली हुई अग्नि को क्षीरसागर के बड़वानल के समान देखा। सहचरों ने कहा, राजन, उक्त प्रिय के ऐसा कहने पर कहा मैं मरी कहती हुई वह मुग्धा नायिका मृद्धतावश महान प्रलय की आशंका से मूर्छित हो गई। मूर्छित अपनी प्रिया को ये बेचारा पति नलिनी के पत्तों के पंखे से तथा जल से कैसे प्रकृतिस्थ करता हुआ मूर्छित प्रिया को गले लगाकर यहाँ मंद्राचल के निकुंज में बैठा है। फिर प्रिया के पूछने पर देखो ये उसी कथा को पास में बैठी हुई अपनी प्रिया से उसकी ठूठी पकड़कर करता है। प्रिय, मुझे जब आग की लपटों से कुछ पीड़ा हुई तो त्यों ही मैंने घबराहट के साथ अरे अरे आग कहाँ, त्यों ही झटपट आनंद में मग्न हो रहे पथिकों ने चटपट शब्द से व्याप्त वह चिता सब लाठियों को हटाकर क्षण भर में शांत कर दी। तदनुपतार मरे हुए के पुनः जी जाने से उत्पन्न हुई हर्षवश पथिका लोग चंचल तालियों के विलास रूपी बाजे के साथ मुझे चिता से उठकर बहुत सी मांगलिक वृक्ष मंजरियों से मरे शरीर को विभूषित कर मुझे गले लगाकर सब मेरे चारों ओर खड़े हो गए। मैंने पुनर्जीवन के हर्ष से सबने अट्टहास किया, गाया, सब खिलखिलाए और नाचे एवं घर को आए। इसके पश्चात मैंने संहारकारी रुद्र के शरीर के समान भीषण शमशान देखा। वह अति विकट नायक हीन पिशाच आदि के लिए सुखकारी था। राख, मांस और मुर्दों की खोपड़ियों के ढेरों से व्याप्त था तथा चंद्रमा के सदस्य सफेद हड्डियां और कपाल उसमें बिखेरे थे। संहार रुद्र का शरीर भी विकट विनायक आदि गुणों को सुखदायक है। विभूति सर्पहार और शव कपालों से व्याप्त है और चंद्र किरणों से शुभ्र मुंडमालों भी उससे है।
भगवान शंकर के आभूषण और योग्य हड्डियों के टंकार से कठोर शब्द करने वाले वायु वहाँ पर बहते थे। वे वो समीपवर्ती वन की हरियाली को राख उड़ाकर हर रहे थे। गल रहे सड़े पड़े नर कंकालों की दुर्गंध को फैला रहे थे। प्रचुर भस्म राशि से गाढ़ तरकस में चंद्रमा से गिरे हुए बाणों का सा उसका आकार था। वह स्मशान भूमि जिसके वृक्षों के पत्ते दगदगती हुई अग्नि वाली चिताओं के प्रवाह रूप से निकल रहे धुएं और चिंगारियों से पूर्ण मुरझाकर सूख गए थे। अग्निवायु और शनिश्चर की क्रीड़ा के योग्य घर के तुल्य लक्षण धारण करती है। मैंने वैसा स्मशान देखा जो असंख्य भीषण आधे जले नर कंकालों से अयुक्त दुर्गंधपूर्ण था और मतवाले सियारों कौओं चित्तों गिद्धों पिशाच और वेतालों की चिल्लपों से भयंकर था। वहां पर जलाने के लिए लाए गए नाना मुर्दों के बंधु बांधवों ने रोने धोने से उसके दिगंध और जड़िया गूंजती थी। उसमें कौवे चिल्ल आदि से चीखी गई गीली अतड़ियों से अध जले पेड़ और लताएं बंधी थी। कहीं पर चिताओं के संचालन से महान प्रकाश हो जाता था, कहीं पर बहुत बड़ी केश राशि द्वारा वहां बादल के समूह से बने गए थे। वहीं पर पृथ्वी तल रुधिर धारा से लथपथ था। अतः एवं रात्रि के समय शैल शून्य व गरज रहे मेघ सा शब्द करता था। 119वां सर्ग समाप्त।